स्वर्गलोक नहीं जाएगा ये शिवलिंग, ये भूल जाएं। ये शिवलिंग केवल छत से छुएगा, और जिस दिन ये शिवलिंग छत से छुएगा, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक 7 मुख वाला सफेद रंग का घोड़ा भी निकला था। ऐसा शाप दिया कि आज तक ब्रह्मास्त्र यदि टकरा गए तो पृथ्वी का सर्वनाश हो। शबरीमाला तीर्थ जो केरल में स्थित है, वो कभी माता शबरी का आश्रम हुआ करता था। अब सुनिए रहस्य क्या है। ये शिवलिंग, अगर एक हम मान ले कि ये शिवलिंग एक चाबी है, तो जो छत है वो एक ताला है। महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक अश्वत्थामा जी की मणि आखिर कहां है। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको अश्वत्थामा जी का साम्राज्य दिखाया था, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिशत्र में, और उस स्थान के इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया था। आज मैं आपको उस स्थान से 500 किलोमीटर दूर लेकर जा रहा हूं, जहां पर अश्वत्थामा जी की मणि दबी हुई है। यह स्थान दिल्ली से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे प्रयासों को सार्थक करने में मेरा सहयोग देंगे, क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो चलते हैं वहां पर जहां पर अश्वत्थामा जी की मणि दबी हुई है। अंगीरा गोत्र में गुरु द्रोण और माता कृपी के यहां जन्म हुआ भगवान शिव के आंशिक अवतार का, जो जन्म के साथ उच्चैश्रवा। अब यहां पर एक क्षण रुकिए, तब समझ में आएगा आपको कि इसका अर्थ क्या होता है उच्चैश्रवा का। समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक 7 मुख वाला सफेद रंग का घोड़ा भी निकला था, जो देवताओं को प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था उच्चैश्रवा, अर्थात अश्वों में श्रेष्ठ अश्व। अब जब अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था तो वो अश्व के समान, यानी कि घोड़े की तरह ऊंचे स्वर में रो रहे थे, जो स्वर पूरे व्योम में गूंज रहा था, जिस कारण गुरु द्रोण ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा था। परंतु एक मान्यता और है, यह है कि उनका रंग सफेद और कान असामान्य रूप से बड़े थे, घोड़े की तरह, और उग्र स्वभाव होने के कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। और सुनिए, समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा अश्व के बाद क्या निकला था। संभवतः आपको ज्ञात होगा कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु धारण करते हैं, और अश्वत्थामा जी के मस्तक पे क्या थी? एक मणि। यह एक संयोग हो सकता है, परंतु इस बारे में अभी मुझे कुछ और ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो अवश्य बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इतना ही नहीं, यह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई यह मणि अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बनाती थी, और इसी अहंकार में और अपने उग्र स्वभाव के कारण अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन वो कर दिया, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा शाप दिया कि आज तक वो शाप को भुगत रहे हैं। मस्तक पे मणि की जगह अब एक घाव, रिश्ता हुआ घाव लेकर इस पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति नियुक्त कर दिया गया था, परंतु तब तक दुर्योधन भी भीम से गदा युद्ध में हारकर इस सरोवर में छुप गया था। यह सरोवर कहां है वो मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन गंभीर रूप से घायल है और मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो वो दुर्योधन के पास जाते हैं और वचन देते हैं कि वो पांडवों को समाप्त कर देंगे। पांडवों को ही नहीं, जो भी उन्हें मिलेगा पांडवों के शिविर में सबको समाप्त कर देंगे। और फिर वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ आधी रात में पांडवों के शिविर में घुस जाते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर के बाहर खड़े होते हैं कि शिविर से कोई निकलेगा तो वो उसे मार देंगे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले अश्वत्थामा जी धृष्टद्युम्न का वध करते हैं। फिर शिखंडी, युद्धमन्यु, उत्तमौजा जैसे कई योद्धाओं के साथ साथ पांडवों के द्रौपदी द्वारा जन्मे 5 पुत्रों की भी हत्या कर देते हैं।
उस समय पांचों उप पांडव सो रहे थे, यहां तक कि अश्वत्थामा पांचाल राज्य के कई सोते हुए सैनिकों को भी मार डालते हैं। अपने इस घृणित कृत्य के बाद फिर दुर्योधन के पास जाते हैं और इसके बारे में ज्ञात कराते हैं। इसके कुछ समय पश्चात ही दुर्योधन की भी मृत्यु हो जाती है। अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक समाचार सुन माता द्रौपदी टूट जाती हैं और अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए बोलती हैं। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं तो अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। अर्जुन भी उसके तोड़ में टकराने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी के समझाने पर कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र यदि टकरा गए तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, इतनी रेडिएशन निकलेगी, तो अर्जुन ये बात समझ जाते हैं और प्रकृति का विनाश ना हो और मानवता बच जाए, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं। पर अश्वत्थामा ऐसा नहीं करते। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का मुख अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की ओर कर देते। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चलती है कि अश्वत्थामा ने एक और घृणित कार्य किया है, उत्तरा के गर्भ में अजन्मे परीक्षित जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उन पर अपना ब्रह्मास्त्र का मुख करके छोड़ दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र से हुई हानि से उस अजन्मे शिशु को पुनः जीवित कर देते हैं और अश्वत्थामा को यह शाप देते हैं कि मणि विहीन होकर कलयुग के अंत तक तुम इस धरा पर भटकते रहोगे। फिर अर्जुन अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और उसके केश भी काट देते हैं। यह मणि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। अब यह बात सुनिए आप पूरी। यह मणि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, जो इस मणि को माता द्रौपदी को सौंप देते हैं और माता द्रौपदी फिर यह मणि महाराज युधिष्ठिर को दे देती हैं। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे होते हैं, अर्थात अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे होते हैं, उस समय युधिष्ठिर ये मणि मतंग ऋषि को दे देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋषि मतंग कौन है? मतंग ऋषि के जीवन चरित्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अर्णव्य कांड के 73वें 74वें सर्ग में मिलता है। दोस्तों, मतंग ऋषि रामायण कालीन ऋषि थे। आपने माता शबरी का नाम तो सुना होगा। मतंग ऋषि उनके गुरु थे। मतंग ऋषि ने ही माता शबरी को आशीर्वाद दिया था कि उन्हें राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। शबरीमाला तीर्थ जो केरल में स्थित है, वो कभी माता शबरी का आश्रम हुआ करता था। अब आपको वानर राज बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव की शत्रुता के बारे में तो ज्ञात होगा, मुझे विश्वास है। ऋष्यमूक पर्वत जहां पर सुग्रीव बाली के भय से रहने लगा था, छुप गया था, उस पर्वत पर बाली कभी नहीं आ सकता था। बाली बहुत बलवान था पर उस पर्वत पर वो नहीं आ सकता था। उसका कारण मतंग ऋषि का शाप था। भगवान राम ने भी मतंग ऋषि से भेंट की और वनवास का कुछ समय मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास ही व्यतीत किया था। मतंग ऋषि के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ जनश्रुतियां बताती हैं कि मतंग ऋषि हर युग में एक विशेष कार्य हेतु आते हैं, कार्य संपन्न कर देह का त्याग कर देते हैं। युधिष्ठिर ने भी अश्वत्थामा की मणि मतंग ऋषि को सौंप दी थी, क्योंकि वो अब उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। उस मणि की पूजा करना आवश्यक था, उस पर जल अभिषेक करना, क्योंकि वो भगवान शिव के द्वारा दी हुई मणि थी, तो उस पर जल अभिषेक करना भी आवश्यक था। वो रहस्यमयी और चमत्कारिक मणि अब कहां है, चलिए दिखाता हूं। अब इस मणि को भगवान शिव की मणि माना जाता है, तो इसे नाम मिला मरकत मणि। मतंग ऋषि को इस मणि के रहस्य और शक्तियों का ज्ञान था, तो उन्होंने इस मणि को मध्य प्रदेश के खजुराहो नगर में एक छोटे से पहाड़ के गर्भ में दबा दिया। उस समय इस स्थान का नाम कुछ और रहा होगा, परंतु अब उस स्थान का नाम यह है, खजुराहो, मध्य प्रदेश में। यहां पर ऋषि मतंग उस मणि को एक ऊंचे पहाड़ के टीले के गर्भ में नीचे दबा देते हैं और उस मणि के प्रकोप को शांत रखने के लिए मंत्रोच्चार से एक मोनोलॉथिक अर्थात अखंड शिवलिंग स्थापित कर देते हैं।
अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि इस स्थान पे ऐसा क्या है कि एक चुंबकीय शक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो नहीं मानेगा उसको मनाने का मैं प्रयास नहीं करूंगा। जहां बात महादेव की आती है मैं किसी को मनाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे महादेव ही सत्य है और कोई हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं। ये अंदर जो नक्काशी की गई है, जो भवन बनाया है, अंदर जो मंदिर है, इसके अपनी अलग ही एक महत्व है और इतना आकर्षित करता है आपको ये कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। आपको यहां आकर ही वो एहसास होगा कि आप एक दूसरी दुनिया में कहीं पहुंच गए। अब सुनिए रहस्य क्या है। मैं तो बहुत ही मूर्ख हूं और मूर्खतापूर्ण बात करूंगा। ऊपर देख रहे हैं आप, इस मंदिर की छत को देखिए और इस शिवलिंग को देखिए। 5वें आयाम के बारे में सोचिए। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा इस चीज को। इस मंदिर की जो छत है वो गोलाकार में है और ये शिवलिंग, अगर एक हम मान ले कि ये शिवलिंग एक चाबी है, तो जो छत है वो एक ताला है। एक ऐसे आयाम में आपको लेकर जाएगा ये ताला और चाबी, जिस आयाम में हम लोगों को शरीर सहित पहुंचने की अनुमति नहीं है। इस पूरे उस गोलाकार को देखिए, छत के ऊपर जो बनाया गया है, कैसे बनाया होगा जरा समझिए इस चीज को कि चारों ओर तो काला हो रखा है पर छोटा सा एक गोलाकार बना हुआ है जो इस समय उसी स्वरूप में है जब इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। जरा समझिए इस बात को। अगर इस शिवलिंग को हम फिट कर दें ऊपर वाले छत के उस गोलाकार में तो परफेक्ट फिट होगा सेंटर में, यानी कि बिल्कुल जो उसका मिडिल का एरिया है वहां पर परफेक्ट फिट होगा। उसके बाद मणि नीचे दबी हुई है। मणि की शक्ति से अगर हम माने कि गामा रे बर्स्ट, आपने सुना होगा गामा रे GRBs के बारे में सुना होगा, वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी भी ग्रह को नष्ट कर सकती हैं। अगर ये शिवलिंग ऊपर छत के उस गोलाकार की आकृति से टच हो जाएगा, छू जाएगा, तो इस शिवलिंग का जो असली स्वरूप है वो हमें दिखाई देगा। परंतु हम लोग वो स्वरूप देखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये जो मैकेनिज्म है ना, जो ऊपर बना हुआ है शिवलिंग के राइट ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर जो छत पे बना हुआ है, इस मैकेनिज्म को हम लोग समझने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि की शक्ति को 5वें आयाम में ट्रांसफर कर दिया था, भेज दिया था 5वें आयाम में। हम लोग 2D में देखा करते हैं इस दुनिया को, मैक्सिमम 3D में। अगर हम लोग बहुत ज्यादा विकसित होंगे तो 3D में देख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 5D में इसकी जो शक्ति थी उसको भेज दिया था। परंतु ये जो मंदिर बना है इसमें आप देख रहे हैं पूरा 5D आपको 5वां आयाम दिखाई दे रहा है। वो 5वें आयाम में इस मणि की शक्ति छुपी हुई है। इस मैकेनिज्म को समझिए। जो लोग बोलते हैं कि इस मंदिर में शक्ति नहीं है, वो इस मैकेनिज्म को समझ लें। अगर इसकी छत को ही समझ लें, शिवलिंग को छोड़ दें, इसकी छत को अगर समझ लें हम लोग, यदि इस छत के रहस्य को हम समझ जाएं तो हम शिवलिंग के रहस्य को समझ सकते हैं। बहुत समय लगेगा, पूरा वीडियो 4-5 घंटे का वीडियो लगेगा आपको ये समझाने में कि ये छत और ये शिवलिंग आपस में जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसको समझिए। यहाँ पर एक ऐसी शक्ति दबी हुई है इस शिवलिंग के नीचे जो जिस दिन उस छत से मिल जाएगी उस दिन से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, परंतु ये सत्य है। ये शिवलिंग निरंतर बढ़ रहा है और ये हमें कोई संदेश देने का प्रयास कर रहा है। ये शिवलिंग नीचे से भी बढ़ रहा है, ऊपर से भी बढ़ रहा है। ऊपर से बढ़ते हुए स्वर्ग लोक नहीं जाएगा ये शिवलिंग, ये भूल जाएं। ये शिवलिंग केवल छत से छुएगा और जिस दिन ये शिवलिंग छत से छुएगा, हर हर महादेव। अब ये पहाड़ देखिए मेरे सामने, ये मंदिर है, ये देखिए कैसे बनाया गया होगा। ये पहाड़ रहा होगा उस समय, ये पहाड़ आज भी सही सलामत है। इसके ऊपर मंदिर कैसे बनाया गया होगा, आज से बात कर रहे हैं हम 1400-1500 साल पहले की। यहां कैसे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। यहां और भी मंदिर हैं, परंतु पहले इस मंदिर के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस मणि के बारे में ऋषि मतंग ने देह त्याग करने से पहले राजा हर्षवर्धन को ज्ञात कराया था और इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करने के लिए बोला था। जरा सोच के देखिए, बिना किसी मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के, अर्थात आधुनिक उपकरणों के, इतना भव्य मंदिर कैसे बना होगा। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसका आकार मणि के प्रकोप से हर वर्ष बढ़ रहा है। इसका मुख्य प्रमाण यह है कि अब मंदिर में जगह ही नहीं बची है। शिवलिंग मंदिर की दीवारों को छूने लगा है। कैसे हुआ? अगर कोई मंदिर बनाएगा तो वो शिवलिंग के बराबर का मंदिर क्यों बनाएगा? अर्थात जब ये मंदिर बना होगा तो ये शिवलिंग बहुत छोटा होगा,
शिवलिंग का निरंतर आकार बढ़ रहा है, इसीलिए यह शिवलिंग अब मंदिर की चार दीवारी को छूने लगा है। आप भी यदि इस मंदिर में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जाने के लिए अब जगह नहीं बची है। अगर थोड़े से लोग अंदर जाते हैं तो फंस सकते हैं, वहां पर अब जगह ही नहीं बची है। निरंतर शिवलिंग का जो आकार है वो बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यहां के जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पर्यटक विभाग और मंदिर के पुजारी हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के जो शिवलिंग है उसे नापते हैं, जिससे यह पता चला है कि शिवलिंग ऊपर और नीचे की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। इस शिवलिंग की कुल लंबाई है 18 फीट 9 फुट अर्ध, यानी कि शिवलिंग के मिडिल से ऊंचा, और 9 फुट अर्ध यानी कि शिवलिंग के मिडिल से नीचे। निचला हिस्सा जो है शिवलिंग का, अर्ध से नीचे जो 9 फीट का हिस्सा है धरा के अंदर, वो पाताल लोक को छू लेगा जिस दिन मरकत मणि नाग लोक में पहुंच जाएगी। जिस दिन वो निचला हिस्सा जो है ना शिवलिंग का वो पाताल लोक को छू लेगा तो मरकत मणि गिरकर पाताल लोक में पहुंच जाएगी, और वहां से फिर, क्योंकि सभी मणियों की रक्षा नाग करते हैं, वासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग, सभी नाग करते हैं, तो उसके बाद वो मणि फिर नाग लोक में चली जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि पाताल लोक तो बहुत नीचे होगा, 9 फीट तो गया है अभी शिवलिंग का निचला हिस्सा, तो अभी तो बहुत दूर है। परंतु दोस्तों, पाताल लोक की दूरी धरा से हर स्थान पर अलग अलग है। इसका उदाहरण पाताल भुवनेश्वर नामक एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां पर पाताल लोक की दूरी बहुत कम है। संभव है कि इस शिवलिंग के नीचे जो दूरी है पाताल लोक की वो भी बहुत कम बची हो, कुछ ही मीटर। और जैसे ही ये शिवलिंग पाताल लोक में पहुंचेगा कलयुग का अंत हो जाएगा। जैसे कि भविष्य मालिका नामक पुस्तक में बोला भी गया है, आपने पढ़ी भी होगी, कि कलयुग के अंत की शुरुआत 2024 से हो जाएगी। इस स्थान का नाम मतंग ऋषि के नाम पर मतंगेश्वर महादेव रखा गया है। इस मंदिर के समीप और भी मंदिर हैं, परंतु पूजा सिर्फ इसी मंदिर में होती है। बाकी मंदिरों का इतिहास मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। मतंगेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए, ये मेरे सामने हैं। सीढ़ियों से चढ़ के पहले गणपति जी के दर्शन होंगे, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे, आपको भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती के दर्शन होंगे, और साथ में ये महान शिवलिंग विराजमान तो है ही। इस स्थान पर बैठकर मुझे अद्भुत, बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे सच में भगवान शिव समीप हैं, कहीं पास में ही हैं। वो मणि का जो प्रभाव है ना, वो आपको अपने शरीर पर उसका एहसास होता है, और गर्व होगा कि आप सनातन में जन्मे हैं। जो इस मणि के एहसास को आप ले सकते हैं, अपने भगवान के समीप बैठ सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं जो आपको मांगना है। ये स्थान खजुराहो में है। खजुराहो और जो बाकी मंदिर हैं उनके बारे में आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि उन मंदिरों का रहस्य क्या है। वो मंदिर थोड़े से एडल्ट पोस्चर्स हैं उस मंदिर में, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर उसके पीछे कारण क्या रहा होगा कि उसमें ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं जो कुछ लोगों को अशोभनीय लगें, परंतु उसके पीछे भी कारण है जो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। आशा करता हूं कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि मतंगेश्वर महादेव आप सभी भाई बहनों की, दोस्तों की, माताओं की, सबकी इच्छा पूर्ण करें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर किए बिना मत जाइएगा। मुझे इससे बहुत ही खुशी होगी। और अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि YouTube बहुत ज़्यादा इस समय मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे तो मेरा काम चलेगा। नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो आपने मेरी पहले ही बहुत हेल्प कर दी है। तो बोलिए मतंगेश्वर महादेव की जय हो।